हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ बिल्कुल फिट और बिल्कुल ठीक। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ प्याज के पराठे। और सुबह सुबह मेरे से एक हादसा हो गया। क्या हुआ कि मेरा जो चॉपर था वो टूट गया और प्याज मुझे हाथ से छोटे छोटे पीसेस में काटने पड़े, जिसकी वजह से मुझे डबल करके प्याज के पराठे बनाने पड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए किस किस को प्याज के पराठे पसंद हैं। फ़िलहाल मुझे तो प्याज के पराठे बहुत ही पसंद है, लेकिन हम लोग पराठे बड़ा कम शम ही खाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ डबल करके मैं प्याज के पराठे बना रही हूँ। और सुबह सुबह प्याज के पराठे जो है मेरे बच्चे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। मम्मी पापा ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड नंबर की जेठानी और जेठ जी के गृह प्रवेश में। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो मम्मी पापा पूजा में बैठेंगे, तो इसीलिए वो लोग बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे प्याज के पराठे बनाकर ब्रेकफास्ट करके और अब जो है रूम जो है ठीक कर रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता दोस्तों कि क्या मेरा ही रूम हमेशा ऐसा खच खच हौच पौच सा पड़ा रहता है कि सबके रूम की हालत ऐसी होती है। आप मानोगे नहीं, बच्चे यहाँ 24 घंटे रहते नहीं हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कहाँ से इतने सारे कपड़े हो जाते हैं और क्या यहाँ का हाल हो जाता है। तो फ़िलहाल ये मेरे रूम का व्यू जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेडशीट मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी जस्ट फॉर 350 विद पिलो कवर। और ये जो फ्रेम आप देख रहे हो, ये सौरभ ने हमारी फ़ोटो क्लिक की थी, बहुत अच्छी फ़ोटो थी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से बनवाई है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि मैंने खुद एडिट नहीं की अच्छे से। और फ़िलहाल जब भी कुछ न्यू ड्रेस रखी हो, वैष्णवी उसको उठाकर पहनना स्टार्ट कर देती है और यही ज़िद करती है कि वो जा रही है ईशू दीदी की शादी में। भगवान जाने उसको कितना क्रेज़ है शादी का। और यहाँ जो है पापा जी और मम्मी को ड्रॉप करने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो फ़िलहाल मैं आपको जूम करके व्यू दिखा रही हूँ। रोड की हालत बहुत ही ख़राब है। फ़िलहाल जो स्कूटी थी वो कैसे तैसे नीचे लेकर आ गए और अब हम लोग नहा धोकर यहाँ बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। मैं वैष्णवी को तैयार कर रही हूँ, तैयार इन द सेंस कि मैंने इसको टॉप पहना दिया, इसके बाल अच्छे से बना रही हूँ मैं। और अब मैं दुआ मांग रही हूँ कि ये सो जाए, क्योंकि जैसे ही सोएगी मेरा बचा खुचा जो भी काम है वो निपट जाएगा और फिर हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो फ़िलहाल मेरा बचा खुचा काम क्या है, मुझे धोने थे बहुत से कपड़े। तो वैष्णवी अभी बैठी है रूम में, सोई तो नहीं है वो। और आप मानोगे नहीं कि इस तार में कपड़े लटकाना मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि मेरे जो लॉज है ऑलमोस्ट सब बहुत लंबे लंबे हैं, मैं ही थोड़ी छोटी सी हूँ। तो तार भी लंबी है, बहुत ऊंची बांध रखी है। मुझे कपड़े धोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इस तार पे कपड़े टांगना पूछो मत आप। तो आप भी मुझे बताइए किस किस की हाइट मेरी तरह छोटी सी है और कौन बेचारा संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है कपड़े धोने के बाद उनको टांगने के लिए। फ़िलहाल मैं तो चेयर पे खड़ी होकर टांगती हूँ, क्योंकि इस पे टांगते टांगते तो मेरी सारी जान निकल जाती है। ये कपड़े धोना भी आज ज़रूरी था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी बेडशीटें थी जो गंदी कर दी थी वैष्णवी ने सुबह सुबह, और वैष्णवी के ही मैक्सिमम यहाँ पे कपड़े हैं। तो फ़िलहाल ये सारे कपड़े मैं धो चुकी हूँ और वैष्णवी नहीं सोई थी अच्छे से और उठा दिया फिर हमने उसको। और फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं भैया और दीदी की घर की ओर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। रोड पे आने के बाद तो व्यू ज़बरदस्त हो जाता है और मूड भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि स्मूथ गाड़ी चल रही होती है और स्मूथ ज़िंदगी भी चल रही होती है। हमारा जो रोड है वहाँ तो भाई ढक ढक गड्ढे और बस पूछो मत। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं विद इन सेकेंड्स अपने बड़े जेठ जी के घर। हम वहाँ नहीं जा गए, अभी बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ कैसा था। तो फ़िलहाल हम सेकंड नंबर के जेठ जी के घर जा रहे हैं और ये उनका घर है। क्योंकि जल्दी इसलिए मचा रखी है क्योंकि वैष्णवी का होना था कन्या पूजन और वैष्णवी अभी ज़रा पीछे थी, इसलिए हम फटाफट उनके घर पहुँचने ही वाले हैं। तो ये है फ्रेंड्स उनका घर एंट्रेंस। और फ़िलहाल हम उनके घर की ओर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मिले जो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना, अपने स्पेशली उन बच्चों से मिलना जिनको मैंने टीच किया है। तो यहाँ कन्या पूजन और पंडित जी का पूजन चला हुआ था और मैं भी साथ बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैं वैष्णवी को खिलाती हूँ तो मुझे बैठना ही पड़ता है। और यहाँ काव्या और वैष्णवी का मिलन हो रहा था, क्योंकि काव्या 1 डे बिफोर आ गई थी। और एक और यहाँ ख़ास मिलन हुआ है
वैष्णवी का अपनी बुआ के साथ। तो ये भरत मिलन जैसा रहा। फ़िलहाल वैष्णवी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी बुआ। तो ये ज़बरदस्त डांस देखने के बाद यहाँ खाना पीना चल रहा था। स्पेशल लोग जो है वो किचन में बैठ के खा रहे थे और अब मैं ब्लॉग में डालूंगी। वैष्णवी भी देख रही थी कि आखिर दादी इस अलमीरा से दे क्या रही हैं। और यहाँ फ़िलहाल मिलन हो रहा था फिर से बुआ और भतीजी का। और ये मैं आपको रूम का कुछ व्यू दिखा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ सोए हैं। ये किचन है। फ़िलहाल किचन में इधर डब्बे डुब्बे बिखरे हुए हैं। और ये एक और रूम है। और ये रूम जो है यहाँ पूजा हो रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा वाला रूम का व्यू फ़िलहाल। और ये है मिस्टर अंशी और ये हैं कुछ बच्चे। तो फ़िलहाल अंशी अपने डोले शोले दिखाता हुआ, पता नहीं है कि नहीं, आप कमेंट कीजिएगा इसके डोले शोले बने या नहीं। और यहाँ से शैतानी कर रहे थे ऋत्विक और वैष्णवी जो खिड़की से कूद रहे थे। और फ़िलहाल अब हम वापस जा रहे हैं और अब हम पहुँचे हैं पहले नंबर वाले जेठ जी के घर। तो जाते जाते हम सबके घर जाएंगे और सबको बाय बाय करेंगे और फिर चाय पियेंगे। और यहाँ हम पहुँचे एक और जेठ जी जो हमारे गसानी में रहते हैं उनके घर। तो सारी जगह हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और काव्या की बहुत अच्छी फ्रेंड जो बनी है यहाँ पे वो ये है जो आपको दिखा रही हूँ मैं। तो काव्या और इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है यहाँ पर। तो ऐसी दोस्ती देखे और कहाँ। अब ये यहाँ पोज नहीं देते हुए यहाँ भी हम विदाई लेते हुए और अब हम निकल चुके हैं घर की ओर। और वही ख़तरनाक रास्ता थोड़ी देर में जो है वो स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल आप पूछो मत, जो हमारे घर का रोड है बस वहाँ पहुँचते ही जो हमें झटके लगते हैं वो हमें ही पता है और हमारे साथ जो हमारी गाड़ियों को झटके लगते हैं। तो यहाँ हो रहा है बाय बाय सी ऑफ भैया और बहन का, ये सबसे बड़े भैया और ये सबसे छोटी बहन का। और कुछ फ़ोटो सेशन भी होगा यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी और काव्या जो जा रहे हैं वो शॉर्टकट से घर जा रहे हैं और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ स्कूटी पर, क्योंकि वैष्णवी को भी ले जाना था और बैग भी थे। तो मैं रास्ता दिखा रही हूँ आपको। बस आप पूछो मत कैसे मैंने यहाँ पर शूट किया है। मैं अक्सर चाहती थी कि मैं ड्राइव करते हुए आप ज़रूर शूट करूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स ऐसी जगह पे शूट करना। ये देखो रास्ते का हाल, अगर थोड़ी सी भी चूक हो तो हमारी स्कूटी और हमारा सामान सब खड्डे में जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हुए वैष्णवी एंड वैष्णवी के फादर, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और घर पहुंचकर जो सुकून और चैन मिलता है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। वैसा सुकून और चैन डेफिनेटली आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर मुझे बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।